तकरीबन 8 महीने से 8 महीने से गूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के गूल सब डिवीज़न में एसडीएम की पोस्ट खाली है, जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए बनिहाल सज्जाद शाहीन जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज इन्होंने असेंबली के अंदर जो है एक बड़ा क्वेश्चन जो है वहाँ रेज किया है। पिछले कहीं अरसे से जो है एक इनके इलाके में एसडीएम की पोस्ट जो है वहाँ खाली है, एसडीएम ही जो है वहाँ नहीं बैठा है। वहाँ इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है वहाँ एसडीएम तैनात किया जाएगा, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। सीधा इनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कितनी अरसे से जो है उस इलाके में जो है एसडीएम जो है अभी तक नहीं जो है तैनात हुआ है? तकरीबन 8 महीने से 8 महीने से गूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के गूल सब डिवीज़न में एसडीएम की पोस्ट खाली है, जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। और हमने ये मामला हुकूमत तक पहुंचाने के लिए असेंबली में भी इस मामले को रेज़ किया और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वहाँ एसडीएम तैनात कराया जाएगा। न सिर्फ एसडीएम बल्कि हमारे बीएमओ गूल की पोस्ट भी खाली है, हमारे रामसू में तहसीलदार की पोस्ट खाली है, कई डिपार्टमेंट्स में हमारे जो स्कूल्स हैं उन वो हेडलेस हैं, कई डाइट में हमारे जो है वो 11 में से तकरीबन जो 6 HODs हैं वो उनकी पोस्ट वैकेंट है। तो स्टाफ डिफिसिट तो हर जगह है। मुझे ये बताइएगा 2019 के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाजपा जो है वो रूल कर रही है। अभी तक जो है जिस तरीके से दावे करते हैं हमने जम्मू कश्मीर को उस मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन वो पोस्ट अभी तक जो है नहीं भर पाए। आप कह रहे हैं बीएमओ की जो है वो कमी है। कहाँ रही है नाकामियाँ? सिर्फ लोगों के अंदर जो है ये सिर्फ एक शोषा पैदा करते हैं। बीजेपी ने रूल तो किया ही नहीं। बीजेपी ने अगर कुछ किया तो सिर्फ मिसरूल किया। अगर इन्होंने रूल किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। बेरोज़गारी 32-33% ही नहीं बढ़ी होती। आज ट्रेडर्स रो नहीं रहे होते। आज आम आदमी परेशान हाल नहीं होता। एक होपलेसनेस का माहौल इन्होंने पैदा किया और खोखले वादे करके, जज्बाती बातें करके, लोगों को जज्बाती एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स करके इन्होंने सिर्फ मामलों में लोगों को जो है वो उलझा के रखा, काम कुछ नहीं किया। हालत ये कर दी कि जम्मू कश्मीर को एक रियासत से डिग्रेड करके यूटी बना दिया और हालत आपके सामने है। सर, जिस तरीके से अंदर आपके साथ 28 विधायक हैं भाजपा के, कल हम भी देख रहे थे, सुन रहे थे, वो कह रहे थे कहीं जगहों पे जो है वो डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिस नहीं है। मुझे ये बताइएगा, ये वही सवाल करते हैं जिनके पास पूरी ताकत है। सेंटर की बात करें, यूटी में एलजी इनके हैं, फिर वही जो है विधायक जो है सवाल करते हैं हुकूमत से। 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ और 7 साल के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आई है। गवर्नमेंट का गवर्निंग का डिफिसिट रहा है और नहीं, उसको सवाल ये है कि क्या इनका सवाल बनता था? वही कह रहा हूँ, इस अरसे में 7 साल में गवर्निंग का डिफिसिट रहा है, जिसका एतराफ़ ये खुद कर रहे हैं अपनी बातें करके। ये करप्शन की बातें कर रहे हैं, ये हेल्थ केयर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को माइनिंग की बात कर रहे हैं। यही लोग थे जिन्होंने नीलामी लगा दी हमारी माइनिंग की और बाहर के लोग आके लूट खसूट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये लोग हम जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूट रहे हैं, कुदरती वसाइल को लूट रहे हैं और लुटवाने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। तो इन्हें अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि 7 साल के अंदर इन लोगों के पास मौका था इस जम्मू कश्मीर को सुधारने का, जिसके इन्होंने दावे किए थे। 370 हटा के कहा था जम्मू कश्मीर की तरक्की के बीच में अगर कोई जो रुकावट है वो 370 है। और ये भी कहा था कि 370 ख़त्म होने से मिलिटेंसी ख़त्म होगी। आज आप हालत देखिए, आज आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है। आज आप उन जगहों में देखिए जहाँ मिलिटेंसी कभी रही नहीं। आज वो एरिया जो है वो मिलिटेंसी की बात कर, राजौरी पुंछ, उन जगहों पे जहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी थी, आज वहाँ पे भी मिलिटेंसी अब सर उठा रही है। तो ये लोग, ये फेलियर था इनका दौर जो है, ये डार्केस्ट दौर था और इन्होंने जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के बजाय 20 साल पीछे ले गए। ठीक है सर, उनका दौर तो अब निकल गया। अब आपकी हुकूमत है, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आपकी जो है आप पावर में है, मेजोरिटी में है, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, आस हैं। आपने मैनिफेस्टो में बड़े जो हैं वहाँ जिक्र किए थे, कितने जल्दी जो है उन पे आप खरा उतरेंगे? हमने शुरुआत की है, अभी 4 साढ़े 4 महीने हो गए हमारी हुकूमत को। 5 साल का हमारा मैंडेट है
और हम उमर अब्दुल्ला साहब के विजन को मुबारकबाद अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने एक नींव डाली और उन तबकों को एड्रेस करने की कोशिश की जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक थे। आने वाले वक्त में आप देखोगे हमने जितने भी वादे किए हैं वो सारे एक एक करके तो डाली, फाउंडेशन तो रखी, लेकिन वहाँ तो एक कैटेगरी वाइज जो है वो नहीं रखा था। AAY की देखिए जो सबसे बड़ा पीड़ित तबका था हमने उसको कैटेगराइज किया। हालात आपके सामने, सिर्फ 2% सुनिए, है, 1.5 से 2%। 10 लाख के करीब हमारा AAY है और 10 लाख एक बहुत बड़ा 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ की आबादी में बड़ा नंबर होता। हमने इन हालात में, जबकि इस वक्त एक ड्यूल मैकेनिज्म है और हर चीज़ में मरकज़ की इंटरफेयर है, इसके बावजूद भी उमर साहब ने जो दूरअंदेशी दिखाई है, जो जुर्रत दिखाई है, वो काबिल सताइश है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सारी चीज़ें वो लेके आएंगे पब्लिक के सामने। श्योर, 100%। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, सज्जाद शाहीन थे, MLA बनिहाल से आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बड़े सारे जो हैं सवालात हमने किए, लेकिन अब इनका ये मानना है कि जिस तरीके से उमर सरकार ने नींव रखी है, तमाम उन वादों पे हम खरा उतरेंगे, पूरा उतरेंगे। अभी AAY वालों को जो है कैटेगराइज किया, इसके बाद आने वाले सालों में अभी जो हैं 4 साल और बाकी हैं, 4.5 महीने जो है हुकूमत बने हुए, तो बाकी जितने भी मुद्दे हैं, हमारे वादे हैं, उन पे जो है हम खरा उतरेंगे और लोगों के तमाम उन वादों को जो है हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।